प्यारे छात्र छात्राओं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी विभक्ति पढ़ने के पश्चात आज हम पंचमी विभक्ति पर आए हैं। हमारा यह पड़ाव पंचमी विभक्ति का है, जिसका कि कारक चिन्ह से होता है। मैंने यहाँ कुछ शब्द कोष्टक में लिखे हैं, कुछ शब्द कोष्टक के बाहर हैं और कुछ क्रियाएं हैं। इन शब्दों को कोष्टक के शब्दों के माध्यम से क्रियाओं से जोड़ना है। जैसा सैनिकः अश्वः पतति, तो सैनिकः अश्वात् पतति, यानी अश्व में पंचमी लग गई है, सैनिक घोड़े से गिरता है। कृषकः ग्रामः आगच्छति, तो कृषकः ग्रामात् आगच्छति, तो अश्वात् ग्रामात्। गंगा हिमालयः निर्गच्छति, ये आता भी है 2 नंबर का है ना बेटे, तो गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, तो अश्वात् ग्रामात् हिमालयात्। ये पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रथम विभक्ति आई है। अब जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं उनमें भी पंचमी इसी प्रकार से चलती है। जैसे अर्चकः मंदिरम आगच्छति, तो अर्चकः मंदिरात आगच्छति, अर्चक जो है या जो अर्चना करता है वो मंदिर से आता है। अब देखिए, हम स्त्रीलिंग पे अगर आते हैं तो जो आ की मात्रा स्त्रीलिंग होती है, जैसे महिला, पाकशाला लिखा है यहाँ, है ना बेटा, तो महिला पाकशालायाः आगच्छति, महिला पाकशाला से आती है। पाकशाला क्या हो जाता है बेटे, पाकशालाया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मुनिवरः नदी और कोष्टक और आगच्छति, इनको जोड़ना आपने को, तो मुनिवरः नद्याः आगच्छति, मुनिवर नदी से आते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, अब पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति किस प्रकार चलती है, थोड़ा हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वृक्षः सुधाखंडः नृपः सर्पः दीपः, तो वृक्ष वृक्षात हो जाता है, सुधाखंड सुधाखंडात हो जाता है। सुधाखंड यानी होता है चौक, नृपः नृपात होता है, सर्पः सर्पात होता है, यानी सांप से, सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। दीपः दीपात हो जाता है। क्लियर, ये हो गया पुल्लिंग। अब हम नपुंसक लिंग पे आते हैं, तो उसमें फलम पुष्पम पत्रम पुस्तकम और सोपानम, अगर ये शब्द आते हैं तो ये एज इट इज कैसे चलते हैं, जैसे पुल्लिंग के शब्द चलते हैं। तो फलम फलात हो जाता है, पुष्पम पुष्पात हो जाता है, पत्रम पत्रात हो जाता है, पुस्तकम पुस्तकात हो जाता है, और सोपानम सोपानम मैंने स्टेयर सीढ़ी, सोपानात हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम स्त्रीलिंग में आते हैं तो स्त्रीलिंग में जो आ की मात्रा होती है उसमें बालिका, लता और कन्या के उदाहरण लिए मैंने, तो बालिका बालिकायाः हो जाती है, लता लतायाः और कन्या कन्यायाः। उसी प्रकार अगर ई की मात्रा आती है तो सूची, घटी और नर्तकी किस प्रकार से पंचमी के एक वचन में बदलेंगे वो देखिए। सूची सूच्या हो जाता है, घटी घट्या हो जाता है और नर्तकी नर्तक्या हो जाता है। अब मैं आप लोगों से ये आशा करूंगा कि जिस प्रकार से मैंने ये वाक्य बनाए हैं कि सैनिक अश्वात् पतति या कृषकः ग्राम आगच्छति, उसी प्रकार से आप इन शब्दों को लेते हुए, इन शब्दों को लेते हुए और इन शब्दों को लेते हुए 5-5 वाक्य अपनी किताब में लिखेंगे। अरे छात्र छात्राओं, अगले वीडियो में मैं पंचमी विभक्ति के कुछ और उदाहरण लेकर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। उसमें मैं आपको तहसील प्रत्यय भी बताऊंगा। यदि हम पंचमी विभक्ति में अपनी एक रूपता नहीं बना पाते तो तहसील प्रत्यय का तह जोड़कर भी हम पंचमी विभक्ति से अपने वाक्य को अर्थ दे सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभक्ति से संबंधित या संस्कृत विषय से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैं फ़ोन पर, मोबाइल पर और स्कूल में आपके लिए सदैव उपलब्ध रहूँगा। नमो नमः।